हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने भाई बहन मम्मी व्लॉग में। आज फिर मैं आ गई हूँ कमेंट्स लेके कल के वीडियो का। तो चलिए झटपट बिना टाइम वेस्ट किए मैं पढ़ना चालू करूँ। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी चंद्रवती देवी जी का। नमस्ते। आपने लिखा है, आप जानती हैं समर की माँ वकील को पटाने जीन्स पहनकर गई होगी, तभी तो जेल से बाहर आया है। समर की माँ जिस दिन बिकनी पहनकर वकील के पास जाएगी उसी दिन समर रिहा हो जाएगा। फिर मैं नाम लूँगी लीना गाजवर जी का। उन्होंने लिखा है, दिस ड्रामा विल नेवर एंड। ओ नेवर, इट विल नेवर एंड, इट विल एंटरटेन अस फॉर एवर। फिर मैं नाम लूँगी राजकुमार शर्मा जी का। राजकुमार जी नमस्ते। आपने लिखा है, राधिका भी लाइक दुश्मन ना करे हस्बैंड जो ऐसा काम किया है, और सासू माँ ने बेटे का साथ दिया है। वाह, क्या गाने को तोड़ मोड़ के आपने लिखा है, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी रीमा प्रजापति जी का। रीमा जी, बहन जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच रीमा जी। फिर मैं नाम लूँगी नीलकला तमंग जी का। नीलकला तमंग जी ने लिखा है, समर को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, राधिका को फंसा के ज़िंदगी ख़राब किया है। सही बात है, उसने जो किया अच्छा नहीं किया, उसे शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। फिर मैं नाम लूँगी सुनंदा कोठारी जी का। सुनंदा जी फिर से कट्टी। अरे आपका कमेंट्स हो सकता है आया होगा, मगर बहुत बाद में आया होगा, तब तक मेरा वीडियो मैंने शूट कर लिया था, तब आपका कमेंट नहीं था, नहीं तो मैं पढ़ती ज़रूर। आप बट्टी कर लीजिए प्लीज़। आपका कमेंट मैं पढ़ रही हूँ। मैडम जी ये तो जाखी है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर मैं नाम लूँगी ब्रजेश भैया का। ब्रजेश कुमार जी ने लिखा है, जब बच्चा समर का था तो लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहा था। सबसे बदतमीज़ ये गुनगुन है, अगर बोल देती बच्चा समर का है तो क्या इसको कोई फांसी पर चढ़ा देता। अरे गलती की तो सज़ा मिलती। ठीक बोला दीदी। कैसे बोलेगी, समर का इंस्ट्रक्शन होगा, मत बोलना गुनगुन किसी को, सबको पता चल जाएगा। ये सबके नाटकबाजी में ही तो इतना सिलसिला चलते गया। एनीवेज थैंक यू ब्रजेश जी, मुझे आप मैसेज किए। फिर मैं रत्ना आंटी का नाम लूँगी। रत्ना बासु जी ने लिखा है, समर के घर में राधिका के पापा का क्या काम। सही बात है, बार बार आ जाते हैं, आपने अपने आप आ जाते हैं इंसल्ट होने। लगता है ये पापा जी को नृत्यशाला त्यागने का मन नहीं कर रहा है। एकदम सही है, उनको एक ना एक रोल चाहिए अपने लिए। फिर मैं नाम लूँगी पधी डांसर, इनका चैनल का नाम है शायद। इन्होंने लिखा है, राधिका के पापा के पेट में अब दर्द हो रहा है क्योंकि उसने ही तो गुनगुन का घर खराब किया था। अपनी बेटी को कहाँ, अपनी बेटी के लिए गुनगुन घर खराब किया था। मुझे नहीं लगता यहाँ राधिका के पापा ने खराब किया था, मुझे तो गुनगुन ने अपना घर खुद ही तोड़ा है, अपना घर खुद ही खराब किया है। वो अपने घर वालों के चक्कर में ना फंसती, ना उसका घर खराब होता। और गुनगुन खुद सेंसिबल लड़की है, वो अगर चाहती तो बाद में जब देख रही थी समर राधिका से शादी कर रहा है, वो तभी पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकती थी, एक एफआईआर करती समर के नाम में, अपने आप ही शादी नहीं होता। मगर उसने अपने घर बचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो बस समर को शादी मत करो, शादी मत करो, तुम शादी करो मैं भी करूँगी, ये सभी में चल उसका था जो। एनीवेज थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी ताशी सांगमू जी का। ताशी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। शशि जी ने लिखा है, बहन जी एक बात हम बताना चाहते हैं कि गुनगुन के भाई को भी जेल भेजना चाहिए, राधिका के पापा को भी। सही बात है, राधिका के पापा को जेल किस लिए भेजे, मुझे समझ में नहीं आता। उनकी बस यही गलती होगी, वो अपनी बेटी का साथ दिए, बेटी की शादी करवा दिए समर से, बिना समर को डिवोर्स दिलवाए हुए। समर को डिवोर्स पहले गुनगुन से हो जाती, फिर करती राधिका शादी। ये चीज़ में उनकी गलती हो गई। पर अंकित को तो जेल होना चाहिए, क्योंकि अंकित ये जो कर रहा है ना, गलत कर रहा है। फिर मैं नाम लूँगी शाहिद महमूद जी का। शाहिद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू शाहिद जी। फिर मैं नाम लूँगी उषा भाटिया जी का। उषा आंटी ने लिखा है, जानवर कभी नहीं सुधर सकती, समर का एक दिन एक मशीन के बराबर है। नागिन भी बहुत खुशी है, माँ कहाँ मर जाती है, बहुत शातिर है दोनों। माँ तो अपॉर्चुनिटी देती है ना दोनों को मिलने के लिए, ऐसे तो गायब हो जाती है, रास्ते से हट जाती है। फिर मैं नाम लूँगी रमेश चंद्र पांडे जी का। रमेश जी नमस्ते। आपने लिखा है, इफ इज ट्रू स्टोरी देन एट फर्स्ट राधिका मस्ट टेक डिवोर्स ऑफ हिज डॉटर फ्रॉम समर, नथिंग एल्स। राधिका को तो डिवोर्स लेना चाहिए अब समर से, बहुत हाई टाइम हो गया। फिर मैं नाम लूँगी कविता जी का। कविता चड्ढा जी ने लिखा है, आपने सही बोला, बिंदास बोल रहा है, गलती करके भी शर्म नहीं, उसको कोई शर्म नहीं है कविता जी, कोई शर्म नहीं। फिर मैं नाम लूँगी इंदु शर्मा जी का। इंदु जी नमस्ते। आपने लिखा है, गजब का तमाशा है। सही बात है, बहुत बड़ा तमाशा चल रहा है इनका।
शिवानी सोनी जी ने लिखा है, आज आया है समर भाई का असली रूप सामने, कितना बेशर्म हो गया है अब। सही बोले, कितना दिन मुखौटा ओढ़े रहेगा समर, अब तो उसका रूप सामने आया ही है शिवानी जी। फिर मैं नाम लूँगी सिल्विया किंडो जी का। सिल्विया जी ने लिखा है, सिस्टर ये फेक वीडियो है, दूसरे चैनल में तो दिखाई देता है। हाँ, दूसरे चैनल में तो आ ही रहा था। फिर मैं नाम लूँगी देवदयाल मरियन मैथिस जी का। उन्होंने लिखा है, जेल का हवा सबको सही सबक देता है, ये बंदा तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है। मुझे अब यही लगने लगा है। फिर मैं नाम लूँगी शांति लाल चौहान जी का। शांति लाल जी ने लिखा है, भैया लोगों में सब कुछ चलता है। फिर मैं नाम लूँगी अरुणा सोलंकी जी का। अरुणा जी ने लिखा है, आज के जनरेशन में शर्म गुनगुन के फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, राधिका से मैरिज क्यों की, इतना प्यार था तो इतना नाटक करने की ज़रूरत क्या थी। एकदम सही कहा आपने, जब समर गुनगुन में इतना प्यार था तो समर को राधिका से किसी भी हाल में भी शादी नहीं करना चाहिए था। जो डिप्रेशन में रहता, चाहे उसको ब्लड कैंसर ही क्यों ना हो जाता, पर वो शादी नहीं करता राधिका से। फिर मैं पुष्पा टिग्गा जी का नाम लूँगी। पुष्पा जी ने लिखा है, समर गुनगुन दोनों बेशर्म हैं, दोनों लोग क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को, मैडम आप सही बताते हैं, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी, फिर से अरुणा सोलंकी जी ने लिखा, यू आर राइट, बहुत फुल टोन में है। फिर दीपाली जी ने मैसेज किया है। दीपाली कैटची जी ने लिखा, सिस्टर एकदम कुत्ते की पूंछ बराबर गाड़ी निकल के देखी टेडी, वो है समर ने कहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और गुनगुन ने भी झूठ बोला था। अब जेल से बाहर आने पर ये बच्चा मेरा है। बहुत तेज़ आवाज़ में पहले कहते मैं दम निकाल रहा पहले कहते मैं दम निकल रहा था। अब समर की माँ कहाँ चली गई। इस औरत ने खुद मौका दिया अपने घर में गंदगी करने का और राधिका के ऊपर सारी बात डाल दी। सिस्टर अब इनके बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। स्पेशली बुरे दिन तो समर की मम्मी कब आएगा, अब आएगा मज़ा हमको। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रेहाना जी का। रेहाना जी नमस्ते। आपने लिखा है, बहन जी ये क्या है, समर को तो रिमाइंस चालू हुआ, इसको जेल से कौन निकाला। राधिका के पापा ने अच्छा बोल दिया क्या, दोष दे रहा था, सही बोले। इसे सिर्फ बकबक करना ही आता है रेहाना जी, समर को सिर्फ बकबक करना ही आता है। ये अपने लिए कोई लड़ाई तो कर नहीं सकता, सिर्फ बात कर सकता है और दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी से खेल सकता है, बस इसे यही चीज़ आता है। पता नहीं लोगों को इंसाफ कैसे दिलाता है, मुझे तो यही चीज़ अभी तक समझ में नहीं आता। एनीवेज थैंक यू रेहाना जी, आप हमेशा अच्छा अपना समय निकाल के आप मेरे को मैसेज करते हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी विमला जी का। विमला अग्रवाल जी ने लिखा है, हेलो विमला जी, बेशर्मों को शर्म नहीं होती है। सही कहा आपने, बेशर्मों को कभी शर्म नहीं होती है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र XC7QH6IE4H, इन्होंने यूज़र आईडी से लिखा है, बराबर दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी हाजरा खान जी का। हाजरा जी ने लिखा है, थू समर की मम्मी और समर गुनगुन पर नीच है तीनों बेशरम। सही बात है, ये लोग इतने नीच है, खासकर समर की मम्मी और समर, कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको हमें क्या नाम से पुकारूं। समर की मम्मी, बाप रे बाप, ये तो मम्मी हो के भी हद है। फिर मैं नाम लूँगी शांतिलाल चौहान जी ने फिर लिखा है, भैया लोगों में सब कुछ चलता। अच्छा, ये मैंने तो पढ़ा था पहले, और मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। गदवाली रावत जी नमस्ते। गदवाली जी ने लिखा है, समर और गुनगुन समर की माँ को जेल में डालना चाहिए, इनको तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि समर के पापा याद करे कि कैसे हैं मेरी फैमिली। समर के पापा को ज़रूर आना चाहिए, इन तीनों को गिन गिन के जूते लगाए, तब होश में आएंगे और हम सबको भी देखने में मज़ा आना चाहिए। समर के पापा को तो कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता, खासकर समर की मम्मी तो कुछ बताती ही नहीं है। पता नहीं अपने बेटे का सब छुपाती है, कुछ बताना नहीं, वो दिखाना चाहती है उसे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, दूध का दूल्हा है, और उनके पापा वही समझते हैं, इसलिए नहीं बताना चाहती है कुछ। मगर ये चीज़ उन्होंने बहुत गलत किया है, समर के पापा को सीन में आना चाहिए, बताना चाहिए सब कुछ। फिर मैं नाम लूँगी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर उस्मान अली खान जी नमस्ते। आपने लिखा है, मैडम मैंने बहुत बेशरम आदमी देखा है, मगर इन दोनों जैसा बेशरम को कभी नहीं देखा है। इन दोनों ने तो सभी हद पार कर दी है, शर्मिंदगी की इन्हें ठकुराई नहीं है क्या। ओ ऐसे अभी नहीं रही सकती, पड़ोस में टहल देने गई है,
क्यों नहीं जाएगी इन दोनों बेशरम को मौज मस्ती करने का खुला छूट जो देना है, क्योंकि और थोड़े दिन बाद तो फिर से जेल जाने पर गाना तो जितना हो सके बेटा मेरा मौज कर ले, ये ही समय है। हाँ, एकदम सही बोला है, समय देती उसकी मम्मी उसको। मतलब ऐसी मम्मी तो लगता है सबको मिलनी चाहिए कि बच्चों को इतना समय दो कि ये सभी करते रहें। कंचन अरोड़ा जी, कंचन जी ने लिखा है, जेल से आने के बाद उसकी लॉन्ग का, हाँ, उसकी बात कैची की तरह है, आईज में शर्म नहीं है, वो गुंडा है, कैसे नागिन का साथ रोमांस कर रहा है, मॉम भी ऐसी है, समर नागिन सपेरा अंकित, इनको जेल होना चाहिए, गॉड भी एक्स नहीं करेगा समर की तो छी भी देगा को दिल नहीं करता, RIP। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। दुर्गावती मिश्रा जी ने लिखा है, फिर दुर्गावती मिश्रा जी का फिर से मैसेज है, उन्होंने लिखा है, समर गुनगुन में पागल हो गए, गुनगुन इमो बेटा को जल्द लात मारने वाली है, ये सब बेशरम है। सही बोला आपने, एकदम सही बोला। चंचल माला जी ने कहा है, समर अब तो कह दिया कि मेरा बच्चा है तो अब राधिका और ध्रुव को डिवोर्स दिला देना चाहिए। एकदम सही कहा चंचल माला जी ने, अब तो इन लोगों को डिवोर्स दिला देना चाहिए, क्योंकि अब तो वो भी बोल दिया कि बच्चा तो मेरा ही है, तो क्या ज़रूरत है भाई किसी के साथ ऐसा करने के लिए। अब मैं देख लेती हूँ और किसी का मैसेज तो नहीं रह गया। शशि शुक्ला जी ने फिर से मैसेज किया, उन्होंने लिखा, अरे बहन जी हमने तो पहले ही कहा था दोनों बहुत बदतमीज़ है और यह उसकी संग रहेगा, समर की अम्मा, गुनगुन का भाई और घर वाले सब मिले हुए हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है बस बेचारी राधिका का। सही कहा आपने, एकदम सही कहा। फिर देख लेती हूँ और किसी का तो नहीं मैसेज रह गया है, नहीं तो फिर मेरे से सब कट्टी हो जाएंगे। नहीं, मैंने सबका मैसेज पढ़ लिया भाई, किसी का मैसेज नहीं रहा है। अमृत कौर जी ने आज मैसेज नहीं किया है मुझे, और कोई मैसेज आज मुझे नहीं आया है। तो आप लोग मुझे मैसेज करते रहिएगा, अगर किसी का मैसेज छूटता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो के बाद मैसेज किया है, इसीलिए मैं वीडियो शूट के टाइम वो मैसेजेस नहीं पढ़ पाई। बाद में मैसेज आने से क्या होता है ना, फिर मैं उसको ऐड ऑन नहीं कर पाती हूँ। आप समझ सकते हो कि वीडियो शूट होने के बाद नहीं होता है। तो एनीवेज आज मैं वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।